नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। सोचिए, दो दुश्मन देश, कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन, और दोनों की रक्षा मंत्री आमने सामने बैठे हैं। मैं बात करी ख्वाजा आसिफ की और राजनाथ सिंह की। एक तरफ होंगे आसिम मलिक और दूसरी तरफ होंगे अजीत डोभाल। अजीत डोभाल 6 साल पाकिस्तान में क्या रहकर आए, पाकिस्तान के लोगों की तो थर 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 कांपने लगते हैं। आसिम मलिक जी कैसे मिलेंगे उनसे, मैं ये सोच रही हूँ किस हालात में मिलेंगे जी। मैं बात कर रही हूँ शंघाई कॉरपोरेशन की, जिस मीटिंग में पहुंचने वाले हैं ख्वाजा आसिफ और आसिम मलिक, आईएसआई के चीफ। उसके साथ साथ भारत की तरफ से भी काफी डिफेंस के डिग्नेटरीज, अजीत डोभाल जी सबसे पहले पहुंचे थे, राजनाथ सिंह इज देयर एंड द अदर्स। एक सामने सामने होने वाला है शंघाई कॉरपोरेशन में। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि पूरे लास्ट एक महीना से जैसे पूरा जियो पॉलिटिक्स जो है वो अब वो होता है ना 180 डिग्री शिफ्ट, उस तरीके से जाने वाला है। अगर आप देखें पूरा पिछले ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है कि इट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। और उस टर्निंग पॉइंट में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने वो चारों खाने चित होता है ना कि आप सीधा पलट गए, पेट के बल से पीठ के बल, वैसे हालत में चली गई। और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे, जब हम लोग इस डिस्कस करेंगे तो उसमें वो पता चलेगा। ये घटनाक्रम को अगर आप सीक्वेंस देखें तो ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी में क्या होता है कि एससीओ मीट जब हो रहा है, उस तरफ ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, जिसमें पाकिस्तान भी कूदने का कोशिश किया, कुछ लाइमलाइट भी लिया, कुछ वहां से पैसे भी लिए होंगे। एंड उसके बाद जितना यूज था पाकिस्तान का हुआ और अब उसको साइडलाइन करने की बात आ रही है। ये एससीओ मीट जब हो रहा है शंघाई में, अनलाइक नाटो, यहाँ पे कोई ये मिलिट्री मीटिंग ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली मिलिट्री ग्रुप बनाया गया है। दिस इज मोर लाइक रीजनल जो पीस एंड कोऑपरेशन है उसको कैसे मेंटेन किया जाए यूरेशियन रीजन में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है गायत्री जी कि अजीत डोभाल पिछले 11 साल में जब से एनएसए हैं तब से वो सिर्फ 2 बार चाइना गए हैं। उसमें से भी जो इससे अभी वो गए हैं, इससे पहले जो गए थे वो 2024 के दिसंबर में था। और यहाँ पर इस टाइम पे चाइना जाना, जबकि ऑलरेडी वहां पे राजनाथ सिंह जा रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर। देयर इज मल्टीपल पर्पस और मल्टीपल टॉक्स व्हाट इंडिया इज कंडक्टिंग देयर ऑलरेडी। और उसमें बहुत ज्यादा ही जो डोभाल की जो वहां पे कन्वर्सेशंस हुए हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसको जब अभी हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इंडिया एससीओ को कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म बना लिया है टू हैंडल दिस। सबसे पहले बात करते हैं कि वहां पे अभी तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है उसमें अजीत डोभाल का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली, राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर गए, वो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग देश से मिल रहे हैं, और डोभाल वहां पे गए हैं कि काम को डिवाइड एंड कनकर वाला यहाँ पे थ्योरी है। डोभाल के बारे में इसलिए इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि इट हैज लॉट टू डू विथ भारत और चाइना का आगे इवॉल्विंग क्या इक्वेशन होगा, चाइना पाकिस्तान का क्या इक्वेशन होगा, एंड व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का जो एक ट्रायो है, जिसको हम लोग जनरली देखते हैं कि इंडिया उसमें अलग है और पाकिस्तान, चाइना एकदम वो कंधे पे कंधा दिए हुए भाई की तरह है। उसी चीज को डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपोज किया जा रहा है गायत्री जी, और उसको मैं बताता हूँ कैसे। अजीत डोभाल, एससीओ का जब कॉमन रूम होता है जिसमें असीम मलिक पाकिस्तानी ऐसे चीफ वाज आल्सो सिटिंग, अजीत डोभाल भी वहां पे था। बीच में इंटरेक्शन हुआ है नहीं, इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वहां पे अजीत डोभाल एक क्लियर कट स्टेटमेंट वहां पे देते हैं कि भारत में जो अटैक हुआ था पहलगांव का, ये पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स के ये रेजिस्टेंट फ्रंट है, जो आरएफआई जो था वहां से ये चीज हुआ है। और पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे टेरर ग्रुप्स को अपने अंदर रखा हुआ है जो भारत विरोधी एक्टिविटी में लगातार सामने आते रहे हैं। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड दिखाना आप खत्म कीजिए। अगर आपको सही में टेररिज्म और इसके अराउंड अगर आपको सिचुएशंस को डील करना है, भारत रास्ता दिखाने के लिए तैयार है कि इससे कैसे डील होता है, लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड होगा उस चीज को आपको खत्म करना होगा। डबल स्टैंडर्ड का उन्होंने यहाँ पे रेफर किया था कि अगर आपके अपने देश के ऊपर अटैक हुआ तो वो आपके लिए अटैक है, आपके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लेकिन अगर वो भारत में हो रहा है, भारत के लोगों पे हो रहा है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, तो उस पर आप कोई अटेंशन, उसको आप ऐसे अगर इग्नोर करेंगे तो इस डबल स्टैंडर्ड में ये फिर नहीं चलेगा।
और एक और स्टेटमेंट उनका काफी वहां पे इंपॉर्टेंट है गायत्री जी, जो उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके साथ कहा था कि वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस। ये लाइन बहुत छोटा है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि वॉर इंडिया का चॉइस नहीं है, हम कभी भी लड़ाई लड़ने के लिए खुद से नहीं जाते हैं। बट इट ऑल्सो सेज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट मीन्स कि अगर हमारे ऊपर सिचुएशन आया तो हम उसमें पीछे भी नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ के जवाब देंगे, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया कि आप एक मिसाइल भेजे, हमने आपके 11 एयरबेसेस को तबाह कर दिया। वो तो हमें पता था नहीं था, हमने यूएस के कुछ बेसेस उसमें से टच कर दिए, जिसके कारण यूएस पैनिक किया और हम रुक गए, क्योंकि यूएस ने फिर रिक्वेस्ट किया कि आप रुक जाओ, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो था, जो पर्पस था, वो मीट कर चुके थे ऑलरेडी, तो हमने उसको होल्ड पे रखा है। इसको फिर से जरूरत आने पे हम इसी डॉक्ट्राइन के साथ हम काम करेंगे। जैसे एक और चीज उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट गायत्री जी, जो कि इसमें उतना ही क्रिटिकल है, वो ये था कि जब ये कन्वर्सेशंस चल रहे थे, जब इसमें चाइना, जो कि आज तक पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप्स और उसके ऊपर भारत कभी भी कुछ भी यूएन में लाता था, कहीं भी कुछ लाता था, तो चाइना उसको वीटो करता था। जब अजीत डोभाल क्लियरली पाकिस्तान का नाम कॉल आउट करते हैं, वहां के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम कॉल आउट करते हैं, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट में जाता है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मीडिया कहीं पे बोला गया है। ना चाइना ना कोई और देश उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करता है या उसको वहां से हटवाने या उसके ऊपर काउंटर स्टेटमेंट देता है, जो कि बहुत बड़ा एक शिफ्ट है, बहुत बड़ा ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो रहा है वहां पर कि चाइना, जो कि आज तक पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जो या पाकिस्तानी जो टेरर ग्रुप्स हैं उसके अगेंस्ट यूएन में इंडिया कुछ भी एक्शन ले रहा था, तो चाइना उसके ऊपर वीटो कर रहा था वहां पर, उसके लिस्टिंग्स में, या उसके ऊपर अपना पावर अप्लाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पर चाइना के तरफ से कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं है, ना कोई और देश उसके ऊपर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे, या इसको ऐसे नहीं, नहीं टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान के नहीं है, वहां से हो सकते हैं उनके इंडिया ग्रुप्स, जो भी वो लोग लूप होल यूज करते थे, वो कुछ भी नहीं है। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो जाकर के देख सकते हैं कि वहां पे अजीत डोभाल क्लियरली वो डबल फेस को एक्सपोज उन्होंने किया है, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम लिया है। और वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों अजीत डोभाल की हम बात कर रहे हैं, जब वो इस कन्वर्सेशंस में जाते हैं, एक शो में गायत्री जी हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि इट्स अ टेक्निकल हैंड, इट्स अ टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात होता है। और यहाँ पे टेक्निकल का मतलब कोई ये और इससे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका मतलब है कि ही गोज विथ सब्सटेंस, जिसके ऊपर इट विल बी ए टफ निगोशिएशन। कैसे दो देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में बात होता है, कैसे हॉस्टेज सिचुएशन को, अगर मैं एग्जांपल दूं, आप निगोशिएट करते हो, आप कुछ अपना प्रेशर पॉइंट्स लेके जाते हो सामने वाले को काउंटर करने के लिए, दैट्स ऑल ही इज यूजिंग देयर। और चाइना को अभी गायत्री जी दूसरा चीज क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये पाकिस्तान अगर ऐसा कर सकता है कि कुछ मतलब वहां पे डॉलर्स या जो भी कुछ मिलियन डॉलर्स एंड कुछ और भी रीजन के लिए वो आज तक जो ईरान के फेवर में और इसराइल के अगेंस्ट में लड़ रहा था, वो एक लंच में वो उसका पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। और तीसरा चीज वहां पर कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान सीज फायर के लिए गया था, उस सीज फायर में उसने चाइना को कहीं पे रखा ही नहीं। तो नाउ चाइना इज फीलिंग कि मुझे पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एज एन ट्रांजेक्शनल स्टेट में यूज करूंगा, जहां पे अपना सिर्फ मैं हथियार बेचूंगा और उसका मैं पैसा लूंगा, या मुझे उसके बियॉन्ड पाकिस्तान के लिए जाना है, आगे बढ़ना है। अब जब ये सारा चीज हो रहा था वहां पे गायत्री जी, उसके बाद न्यूज आती है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उससे मिलने वाले हैं, और अजीत डोभाल का वहां के पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ आसिम मलिक से बात होने वाला है। इस न्यूज को कैटेगोरिकली जियो टीवी, जो पाकिस्तान की मीडिया चैनल है, उसने डिनाई किया है। अब इस डिनायल में ये न्यूज उन्होंने ही प्लान भी किया था, जस्ट टू मेक देयर प्रेजेंस फील्ड, कि देखिए हम अभी भी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिया हमसे बात करने वाली है। लेकिन उसको कैटेगोरिकली फिर उन लोगों ने डिनाई करना चालू किया है। और इसका अगेन जो हमारे गृह मंत्री बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी ये है कि जब तक लग रहा था कि सारा नैरेटिव उनके फेवर में चल रहा है,
तब तक ये चीज थी। लेकिन जिस मोमेंट पे ऐसा लगा कि वहां पे चाइना भी इंडिया की बात सुन रहा है, इंडिया जो बोल रहा है उसको वहां पे कोई काट नहीं रहा है, उन्होंने खुद इस न्यूज को कैंसिल करना चालू किया है अपने एंड पे। अभी भी जो कि इंडियन सोर्सेस हैं उसमें है कि ये मीटिंग हो सकती है, लेकिन दिक्कत यह है गायत्री जी कि इस बार उनके मीटिंग में सबसे बड़ा डर पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तानियों को उतना नहीं पता है, वो जिसको पता है वो वहां पे प्रेजेंट है, दैट पर्सन इज अजीत डोभाल। वहां पे दिक्कत यह है कि फॉर देम द प्रेशर पॉइंट इज कि अजीत डोभाल वहां पे प्रेजेंट है, द गाय हु नोज पाकिस्तान इन एंड आउट, बिट्स एंड पीसेस, कि पाकिस्तान को कैसे, कौन से तरीके से उसको डिकॉय करना है, कौन से तरीके से उसके इंटरनल सिचुएशंस को हैंडल करना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, दैट गाय इज प्रेजेंट। अब क्योंकि उन्होंने पहले ये स्टोरी प्लान किया था कि ऐसा होगा, जस्ट टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी ऐसा हुआ है, जिस तरीके से एससीओ के सारे इवेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से डोभाल के स्टेटमेंट्स आए हैं, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने काफी एग्रेसिव फ्रंट फुटिंग पर इंडिया के पोजीशन को रखा है वहां पर, द प्रॉब्लम इज नोबडी इज स्टैंडिंग विथ पाकिस्तान इन द एससीओ। वो तो ऐसा भी न्यूज ला रहे थे कि उन्हें रसिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रसिया ब्रिक्स में उन्हें शामिल कराने की बात कर रहा है। नन ऑफ द स्टेटमेंट, नन ऑफ द थिंग्स हैव बीन प्रूविंग ट्रू। और वहां पे दिक्कत यह है कि ईरान के साथ जो वो काम कर रहे हैं, उस चक्कर में बाकी जो भी कुछ रसिया या चाइना से पाकिस्तान को शायद मदद मिलता, वो भी ऑलरेडी वहां पर वो जा चुका है। एंड नोबडी नोज कि वेयर इज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को किसी ने देखा ही नहीं है 15 दिन से। देयर इज अनदर न्यूज जो कि चाइना जिस चीज के लिए वरी है कि इज पाकिस्तान ऑलरेडी अंडर मार्शल लॉ। वहां पे क्या ऑलरेडी वहां पर शहबाज शरीफ हैज गिवन अप द पावर जस्ट फॉर कि पब्लिक में वो चीज नहीं आए, उसको अभी तक छुपाया गया है। नहीं तो देखिए, एक वहां पे असीम मुनीर व्हाइट हाउस से आते हैं, ट्रम्प का वो स्टेटमेंट आता है, और अगले दिन इसाक डार 2 दिन पहले वो कंडेम करते हैं कि पाकिस्तान ने जो ईरान ने पे जो अटैक हुआ है यूएस का, वो अटैक गलत है, वो यूएन चार्टर के वो वायलेशन है। क्योंकि पाकिस्तान को एक नया डर ये भी है कि अगर अब यूएस और इसराइल ये एक्सक्यूज देती है कि हमने ईरान पे जो अटैक किया है ये सेल्फ डिफेंस में है, डीन्यूक्लियराइज करना हमारे सेल्फ डिफेंस में है, कल को जाकर के इंडिया उसी चीज को एक रीजन बना करके पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और दिस इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया बोलेगा ये वही डॉक्ट्राइन है जिस डॉक्ट्राइन के तहत एक इस्लामिक रेडिकल स्टेट को यूएस एंड इसराइल अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए डीन्यूक्लियराइज कर रहा है, वो हमारे लिए भी थ्रेट है, एंड आई विल डीन्यूक्लियराइज पाकिस्तान। और हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। वो जो मोदी जी ने कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में कितना दम है इसका मैं पर्सनली उनके इसका पाकिस्तान जा करके टेस्ट करके आया हूँ। इस बार इंडियन आर्मी ने वो कैराना हिल्स और अलग अलग जगह पे वो टेस्टिंग कर चुका है। तो पाकिस्तान के इंटरनल जो टर्मोइल है मिलिट्री और इसके शिफ्ट में, कि हथियार खरीद रहे थे चाइना से जिसका पैसा पे नहीं किया, और उससे डिफेंस कर रहे थे अमेरिकन एसेट्स का, और उसके बाद जब सीज फायर और बाकी चीजें होती है, चाइना इज कंप्लीटली आउट ऑफ द लूप। ईरान वाला केस होता है, चाइना इज आउट ऑफ द लूप। चाइना पॉलिटिकल लीडरशिप से बात कर रहा है, उस पॉलिटिकल लीडरशिप को पता नहीं है कि असीम मुनीर क्या कर रहा है। दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट इन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के। एक और न्यूज को बहुत किसी ने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिल रहे हैं। उस न्यूज का सच्चाई आपने उसको अलग इसमें जो बताया, उस न्यूज का सच्चाई यह है गायत्री जी कि वहां पर चाइना इज जस्ट एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल ट्रेड सिनेरियोस, क्योंकि वहां पे उसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यूएस में कर रहा था, वहां पे वो चीज बंद हो रहा है। वेयर आर द अदर ऑप्शंस, किसको वो करेगा? तो प्रॉब्लम इज कि चाइना उसी चीज को इंडिया अभी जो लेवरेज कर रहा है कि जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जो इंडिया का नीड है, और जिस चीज पे ऑलरेडी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ उसमें हिकअप्स भी आए थे रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, वो इंडिया का नीड है। इंडिया इज वर्किंग ऑन डाइवर्सिफाइंग इट, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रेशर पॉइंट्स जो कि अभी यहाँ पे काम करने वाला है, along with the many others जो जियोपॉलिटिकल अरेबियन सी में, जहां से चाइना का बहुत सारा तेल जाता है। और ईरान, जब ये घटना हुई है, जब अमेरिका ने ईरान पे अटैक, ईरान बोल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करूंगा, चाइना उस पर भी पैनिक कर रहा है। इंडिया इज द ओनली प्लेयर हु कंट्रोल्स द अरेबियन सी,
और उससे ज्यादा कंट्रोल वहां पे किसी का नहीं है। हो सकता है इंडिया बोल दे मैं तुम्हारा बॉर्डर तक ही तुम्हें पहुंचा दूंगा, तुम वहां से निकाल लेना, या फिर मैं तुम्हें सेफ पैसेज जो मलाका स्ट्रेट वाला है उसको मैं वहां से निकलवा सकता हूँ, और सिर्फ इंडिया ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, एक और देश है ईरान के अलावा जो वहां पे एक सही वे में कंट्रोल कर सकता है, वो इंडिया है। तो ये बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिस चीज को इंडिया भी यूज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बस ऐसे ही मजाक में बोला था कि ट्रेड जो है वो हमने यूज किया, इंडिया उस मजाक को सही में रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, और जब वो कन्वर्ट होगा तो सबसे ज्यादा जो बैकफायर करने वाला है वो है पाकिस्तान। और उसके साथ साथ जो चाइना का दूसरा एक बहुत बड़ा एजेंडा था, जिस चीज को पाकिस्तान समहाउ इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व था, वो था सेंटर ऑफ डी डॉलराइजेशन थ्रू ईरान, China and Russia, and India was also indirectly part of it. चाइना उस सारे चीजों का बदला एक साथ निकालने के लिए रेडी है, एंड इट विल बी लाइक कि चाइना एंड पाकिस्तान इज जस्ट जो पाकिस्तान का ट्रू नेचर है, पैसा दो हमारा इस्तेमाल करो फिर आगे निकल जाओ, तो उसी तरीके से वो करने वाला है। जो आदित्य सर ने कहा था कि हीरा मंडी है, तो वो उसी हिसाब से होगा। जी गायत्री जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने नोट किया है, जैसे आपने जो कुछ एक पॉइंट्स बताए, एक तो ईरान इजराइल पे इन्होंने ईरान को धोखा दिया, वो जो घड़ी वाला मैटर है दैट इज बिकम वायरल इंटरनेशनली कि इन्होंने घड़ी, जो आसिम मुनीर ने घड़ी दी उसी से ट्रैक करके जनरल्स को मारा गया है, कई ऑफिशियल्स को मारा गया। दूसरा, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान जब हो रहा था तो इन्होंने सीधे सीधे जैसे होता है ना, इट दे बिकेम लाइक अ पपी यूएस को फॉलो करते करते, लिटरली दे फॉलोड लाइक अ पपी यूएस के इंस्ट्रक्शंस को। चाइना जो आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स सॉरी चाइना जो आपको JF-17 दे रहा था, चाइना जहां से आप हथियार खरीद रहे थे, एम्यूनिशन खरीद रहे थे, पैसा ले रहे थे, कितनी सारी चीजें कर रहे थे, अभी भी DF-17 खरीदने की बात चल रही है, आपने उनको एकदम कंसिडर भी नहीं किया, इग्नोर कर दिया कंप्लीटली, लाइक दे डोंट इवन एग्जिस्ट। बट एक चीज बड़ी और इंटरेस्टिंग है मनीष जी इसमें, अगर आप इस मैप को देखेंगे जो अभी मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं तकरीबन, राइट, तकरीबन सब की सब चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज हैं। यहाँ पे पाकिस्तान फील्स लिटिल आउट ऑफ द प्लेस, यू नो। देखिए गायत्री जी, आपके चैनल पे आई गेस हमने एक कॉमन शो में डिस्कस किया था कि इट्स अ प्रोजेक्ट। जो ऐसे आपको देश दिखते हैं ना, बड़े देश के पास छोटे छोटे ऐसे देश, वो प्रोजेक्ट्स की तरह वो बने हुए हैं। यूक्रेन आप उठा लीजिए, इट्स अ प्रोजेक्ट टू कंटेन रशिया। जब कभी लगे कि रशिया अभी पावरफुल होने लगा है तो उसको एक फ्रंट ओपन कर दो। इंडिया कभी लगे कि आगे बढ़ने वाला है, एक फ्रंट ओपन कर दो। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं ना कि एक आपको ऐसा नहीं कि आपको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी बना करके वो रखते हैं, जो हमने बात किया था कि कैसे वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और बिजनेस को यूएस एक साथ जोड़ती है। यहां पर देखिए दो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प ट्रम्प का जब मैं देखता हूं एंगल, तो इट्स लाइक मोर लाइक अ पर्सनल एजेंडा व्हाट ही वांट्स टू डू। देयर इज नथिंग लाइक कि यूएस को क्या चाहिए एंड ऑल। अगर उस एजेंडा में किसी कंट्री का और भी भला हो रहा है तो अच्छी बात है, जैसे इसराइल फॉर एग्जांपल। यहां पर चाइना सबसे पहले, जो कि ट्रम्प के साथ ट्रेड डील में अभी स्ट्रगल कर रहा है, उस ट्रम्प को असीम मुनीर ने सारा जो भी वहां से आया ही केप्ट डूइंग दैट एग्जैक्टली एज इट इज। सोचिए कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में आप हथियार सारा जो अभी मैंने कहा चाइना का यूज कर रहे हो, और आप ऑर्डर ट्रम्प से ले रहे हो। उसके बाद आप जो डिफेंस है, डिफेंस ऑफ पाकिस्तानी जो चाइनीज ड्रोन थे उसको आपने वैसे मरने दिया। जैसे ही अमेरिकन एसेट्स पे अटैक हुआ, आपने सीज फायर के लिए आगे आ गया। तो वहां पे एक बेस पे तो चाइनीज पूरा सिस्टम था, जो कि पहले वेव ऑफ अटैक जो इंडिया का हुआ था उसमें उसने चाइनीज सिस्टम को जाने दिया। उसके बाद न्यूज ये है कि इतना प्लान्ड अटैक इसलिए ईरान पे हो सका यूएस का कि इन्होंने सारे चाइनीज डिफेंस सिस्टम के सीक्रेट्स खोल दिए। क्या आप ऐसे अगर करोगे, चाइनीज डिफेंस सिस्टम इस फॉर्मेशन को नहीं पकड़ पाएगी। हमने उसको फोर्थ जनरेशन तक तो ट्रैक किया है। आप F-35 के साथ भेजो, F-35 भी नहीं वो इंटरसेप्ट कर पाएगी, आई मीन डिटेक्ट कर पाएगी चाइनीज डिफेंस सिस्टम। क्योंकि अगर आप देखें ईरान में पूरा का पूरा वही चाइनीज सिस्टम्स वहां पे भी थे। न कोई एक वहां सायरन बजा, न कुछ हुआ, न कोई ईरान स्क्रैम्बल कर सका। तो समझिए कि वहां पे ये शेयर हो चुका है। उसके बाद आप नोबेल प्राइज नॉमिनेट करने तक आप चले गए, और आप अपने किया है नोबेल प्राइज नॉमिनेट, और नेक्स्ट डे बॉम्ब हो जाता है। और उसके नेक्स्ट डे फिर यूएस इस पे आ जाती है, ट्रम्प का स्टेटमेंट कि नहीं नहीं ये कोई मिलिट्री एस्केलेशन नहीं है।
ये कोई मिलिट्री एस्केलेशन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस की हमने डिफेंस के लिए किया है। इसका मतलब आप एक नया डॉक्ट्रिन सेट कर दे रहे हो जहां पे इंडिया भी ये कभी अपने एडवर्सरी के लिए कर सकता है कि ये तो यूएस ने फॉलो किया था इस डॉक्ट्रिन को। इट मींस कि जो वहां का इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान का, जिसका एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल, उसको वाइड ओपन आपने ऐसे छोड़ दिया कि भाई ये तो मैंने कर दिया यहाँ पे प्रूफ, अब इंडिया जब करेगा मेरा तो तब तक कार्यकाल खत्म हो चुका होगा, तुम देखना। क्योंकि इंडिया अभी, गायत्री जी, इंडिया इस चीज को ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। ये पहले की सरकार नहीं है। इसको अगर आपने थोड़ा सा बैठने का जगह दिया, इंडिया पूरा वहां पे पैर फैला के सो जाएगा। और उसका मतलब ये है कि जिस तरीके का इन्होंने मिडिल ईस्ट में दिखाया, इंडिया विल यूज दैट एज एन अनसेड डॉक्ट्रिन फॉर इट्स ओन डिफेंस। और चाइना का सबसे बड़ा यहाँ पे पाकिस्तान से अर्क होने का प्रॉब्लम ये है कि चाइना का भी दूसरा सबसे बड़ा टेंशन है, गायत्री जी, जो कि वो लोग पब्लिकली डेफिनेटली नहीं शो करेंगे, कि जिस तरीके से क्रिप्टो डील में असीम मुनीर उस पैनल पे बैठ के वो होता है ना कि गला पकड़ के अप्रूव करवाया है, इट मींस कि जिस रिसोर्स को चाइना इतना दिन से अपना आंख लगाए हुए था कि भाई मैं लोन दे रहा हूं, जब तुम नहीं रिटर्न कर पाओगे तो मैं वो ले लूंगा। इसका मतलब है कि आप इंडिया केस में देखिए, आपने कोई लोन लेकर के भाग गया और उसके पास कोई एसेट भी नहीं है आपको कैप्चर करने के लिए, लोन एसेट कि आप रिकवर कर सकें। ये तो चाइना के साथ तो पाकिस्तान ने वैसा किया पिछले, आप वो 15-20 मतलब 22 अप्रैल के बाद से लेकर के जो 10 मई तक देखें, तो चाइना को तो एक एक स्टेप पे पाकिस्तान ने ठगा है कि आपने उससे पूरा लोन लिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का और एसेट लिस्ट कर दे रहे हो डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो फंड पे। इसलिए वहां पर अभी चाइना क्या है कि चाइना इस चीज को ऐसा देख रहा है कि इवन जो बलोच वाला एंगल है, गायत्री जी, चाइना भी हमारे ही तरह उस चीज को भी ऐसा देख रहा है कि ठीक है, वहां पे बॉर्डर पोर्ट वहां पे है, जब बलोच का प्रॉब्लम तब और खतरनाक हो जाएगा अगर उसमें ईरान वाला जो सिचुएशन है, अगर ईरान और जो ग्रेट बलोचिस्तान का हम लोग बात किए हैं 1-2 शो में, और कि अगर वो पूरा मिल जाता है देन इट विल बी टोटली, मतलब वो उसमें पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है उस मूवमेंट को कंट्रोल करना। बिल्कुल, इस पिक्चर इसमें चांस ही नहीं बचता है। उसके बाद चाइना क्या करेगा, चाइना के लिए जो सीपीईसी में अभी वो थोड़ा सा पाकिस्तान से होते हुए जा रहा है, चाइना विल मेक इट वेरी स्ट्रेटेजिक थ्रू अफगानिस्तान। वो ऐसे रीजन से वो लेकर के निकालेगा कि वहां पर उसको ज्यादा वो रेयर अर्थ मिनरल्स और इस सब के लिए ऑलरेडी अफगानिस्तान से बात कर रहा है। वो खैबर पख्तूनवा रीजन उनका उसी के लिए फेमस है। वो उस पूरे रीजन को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लीव पाकिस्तान आउट ऑफ इट, एंड इट विल ट्राई टू गेट इट्स शेयर मच फास्टर बिफोर कि पाकिस्तान इसको सेल कर दे या रेंट कर दे या जो भी राइट्स दे दे यूएस को टू गेट सम मनी। चाइना चाहता है, गायत्री जी, अब एक क्वेश्चन जरूर आपके व्यूअर पूछेंगे कि फिर चाइना, जब चाइना को इतना प्रॉब्लम किया तो चाइना ने इसका फंडिंग क्यों नहीं ब्लॉक किया आईएमएफ में? उसका भी आंसर इसी चीज में छुपा हुआ है। पाकिस्तान इसको इस लिस्टिंग को यूज तब करने के लिए जाएगा जब उसका फंड क्रंच आना चालू होगा। देखिए, आईएमएफ में अगर फंड मिलते रहेगा, अलग अलग जो एशियन बैंक्स में फंड मिलते रहेगा, तब तक वो एसेट है चाइना के लिए अवेलेबल टू यूज। जिस दिन वहां क्रंच आना चालू हुआ, उस दिन से पाकिस्तान उसको फिर एक्सचेंज में सेल करने लगेगा या जो भी करने लगेगा और पैसा लाने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पर चाइना, जब तक चाइना देखिए कि वहां पे प्रूव किया, एशियन बैंक्स में भी चाइना का इन्फ्लुएंस है, वहां से पैसा मिला पाकिस्तान को, लेकिन आईएमएफ से एक रिस्ट्रिक्शन आता है। वो रिस्ट्रिक्शन ये आता है कि तुम कैसे इस फंड को स्पेंड करोगे, उसका तुम एक पूरा ब्यौरा दो, उसका तुम लिस्टिंग्स दो। दैट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम द यूएस का आईएमएफ फंड्स तुम्हारे ड्राइव होंगे। तो ये जो क्रिप्टो फंड पे तुम लिस्टिंग किए हो, इसको फॉर्मलाइज करके इसको सेल करने का प्रोसेस स्टार्ट करो। तो यहां पर क्योंकि वो जिसके कब्जा में आएगा, अगर रेयर अर्थ मिनरल्स हैज बीन द फोकस एरिया फॉर ट्रम्प, वो यूक्रेन में भी सीज फायर उसी के लिए करवाना चाह रहे हैं, यहां पे भी फोकस वहीं पे इसलिए क्रिप्टो फंड के थ्रू लाया गया है। एंड एज लॉन्ग एज असीम मुनीर, सोचिए एक मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, व्हाई इट विल बी ऑन एन इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ अ गवर्नमेंट जहां पे एटलीस्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली
इलेक्टेड है वहां पर। तो दिस इज द इंटायर गेम। सो चाइना हैज बीन चीटेड एट मल्टीपल इंस्टेंसेस। और अगर आप सबको ये लग रहा है कि चाइना J-35 दे रहा है पाकिस्तान को, देखो कितना बड़ा भारत के लिए फेलियर है, अरे वो J-35 है जो चाइना का खुद PLA नहीं वहां पे अभी तक उसको शामिल किया है अपने स्क्वाड्रन में। दे डू नॉट नो कि एक्सपेरिमेंट which के लिए missile दे रहे fire, हैं, which एक्सपेरिमेंट missile के will लिए not दे रहे हैं fire। कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो टेस्ट, तो चाइना अभी सिर्फ ये देख रहा है कि पाकिस्तान को मैं कितना निचोड़ सकता हूं और कितना देर तक उस निचोड़ में पानी को मैं बचा सकता हूं। इसलिए वो लोन्स अभी जहां जहां भी चाइना का होगा वो लोन्स जाने देगा पाकिस्तान के पास। बट एट द सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिस रिलेशन विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग फॉर कि पाकिस्तान के लिए चाइना लड़ाई ले। और आज तक इतिहास है गायत्री जी, एक सबको उठा के देखना पड़ेगा कि चाइना पाकिस्तान का कोई भी लड़ाई में कभी भी खुलकर साथ नहीं है, उससे ज्यादा US आया है। कोई भी एक भी भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं है कि चाइना हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। हथियार सबको बेच रहा है, लेकिन किसी में ऐसा नहीं हुआ कि चाइना ने कोई फ्रंट ओपन किया हो, चाइना ने कुछ भेजा हो उनके सपोर्ट में, बड़ा मिसाइल या जहाज, सॉरी कोई जहाज या हवाई फाइटर जेट्स या कुछ भी जो कि चाइनीज हो। रादर US ने ये चीज किया है अलग अलग टाइम पे। बल मतलब क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत को चाइना पे एकदम भरोसा रसिया जैसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंडिया विल ट्रीट चाइना एज एडवर्सरी, एज एन टैक्टफुल बिजनेस पार्टनर। और उस बिजनेस का बेसलाइन ये होगा कि बार बार एक स्टेटमेंट आता है और लोग उसका मजाक भी अपोजिशन उड़ाती है कि अरे आप बार बार तो बोलते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो क्योंकि चाइना ने अटैक कर दिया, हम बॉर्डर डिस्प्यूट और बिजनेस को अलग रखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर वो डोकलाम हो जाता है, फिर गलवान हो जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज को इंडिया अलग प्रेशर पॉइंट्स इस बार लेकर के जा रहा है। ये प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आप डोकलाम गलवान करोगे, हम सिर्फ वहां पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स होगा। लेकिन अगर हम आपका मलाका स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरेबियन सी, इसमें हम ब्लॉक करना चालू किए तो आपका सर्वाइवल पे खतरा आ जाएगा। इंडिया इस चीज को, गायत्री जी, जो हमारा एक और जो PM मोदी का ड्रीम है कि हम मैरीटाइम को डोमिनेट करना चाहते हैं, इंडियन ओशन को हम डोमिनेट करना चाहते हैं। तो बिगेस्ट चोक पॉइंट फॉर बिगेस्ट वन ऑफ दी मतलब चोक पॉइंट फॉर चाइना ये है कि अगर वो इंडियन ओशन और इधर अगर वो कंट्रोल लूज करता है, जो कि इंडिया भी उस लेवल तक नहीं जा रहा था। यहाँ पे आप वो जमीन पे ठीक है, हम नहीं अपना सोवरेंटी यूज लूज करेंगे, हम कहीं भी हम चाहे वो लद्दाख हो चाहे वो अरुणाचल हो, लेकिन इट वोंट बी ए सर्वाइवल क्राइसिस फॉर इंडिया। बट इंडिया हैज ऑल द कंट्रोल जो कि सर्वाइवल क्राइसिस हो सकता है चाइना का। इट टुक अस सम टाइम, some political will and understanding to realize। और इसीलिए चाहे आप हमारे जो CDS है उनका स्टेटमेंट देखें, चाहे इंडिया का फोकस देखें कि हम मैरीटाइम में हम डोमिनेट एंड कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चोक पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई एक बड़े प्राइवेट कंपनी को अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे पोर्ट बनाने के लिए वहां पे बहुत बार आता है कि आपने क्यों अदानी को ये किया, क्यों अदानी को सपोर्ट किया। बट द रीजन इज यू नीड योर ओन प्लेयर्स टू डोमिनेट द क्रिटिकल पोर्ट्स जो दुनिया भर में, अफ्रीका हो, क्योंकि अफ्रीका में चाइनीज इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था, चाहे वो श्रीलंका में हो रहा था, या फिर वो आप देखिए कि वहां पे बॉर्डर, उसको हमने क्या किया कि एक तरफ हाइफा और उससे जस्ट पहले हमने चाबहार से वहां पे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि भारत चाइना के लिए अरे आराम से तुम नहीं भारत चीनी भाई भाई नहीं होंगे, तुम भी वहां खड़े रहो, हम भी यहाँ पे खड़े हैं, कदम बढ़ाए तो हमारे पास भी अलग अलग तरीका है। और जो अभी तक चाइनीज ब्लैकमेल था कि अरे तुम कैसे तुम हमारे इंपोर्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, यस यू आर राइट, इंपोर्ट के बिना नहीं कर सकते बिकॉज लॉट ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स आर देयर। बट इंडिया उसी चीज को डाइवर्सिफाई पिछले 8 से 10 साल में करना चालू किया है। एंड विद द पेस ऑफ टाइम जो हमारा इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है और जो हमारा रॉ मटेरियल्स जो हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम अब उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। सो दैट अगर रॉ मटेरियल्स हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है, देन वी विल बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी टू होन इट। और वही चीज इंडिया चाइना को अभी बोल रहा है कि if you want to remain our top suppliers in the raw material and other stuff, then you will have to take Pakistan out of the equation। उसको तुम्हें जो बेचते हो, जो सरा गला प्रोडक्ट बेचते हो, उसको वैसे ही डील करो। दिस इज व्हाट इंडिया इज प्रिसाइजली टॉकिंग विथ चाइना। और ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं,
यस, एक्चुअली इंडिया वहां पे जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ है। जरूर हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड एलाइज रशिया है, या फिर हम अलग रीजन से, हम कभी ईरान और इसराइल में हम न्यूट्रल रहे हैं, या फिर हमारा डिफेंस, हम वन ऑफ द इजराइल लार्जेस्ट डिफेंस बायर हैं। फ्रेंच एंड वेस्ट के लिए हम उनके बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है अभी भी। इवन दो वी आर नो मतलब मैन्युफैक्चरिंग 65% ऑफ आवर डिफेंस नीड्स, और हम बाकी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई को भी हम लीड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इंडिया अपना इंटरेस्ट, और मुझे लगता है कि इंडिया को इनडायरेक्टली इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद करना चाहिए कि जो उन्होंने पूरा वो ट्रेड टैंट्रम क्रिएट किया, उस चक्कर में भारत अपना पोटेंशियल को और एक्टिवली, ऐसा नहीं था कि हम रियलाइज नहीं कर रहे थे, और एक्टिवली परस्यू करना चालू किया। एंड जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं उसको भी फिर पता चला कि इफ यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट डिपेंडेंट, क्योंकि हर एक देश अपना मार्केट डाइवर्सिफाई कर दिया गायत्री जी, क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा लेवरेज है। इट्स द बिगेस्ट मार्केट फॉर ईच ऑफ द कंट्री। इवन तो इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस में करते हैं, चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यूएस में है। नाउ दीज कंट्रीज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओनली प्रॉब्लम दैट यूएस हमें इसलिए इस ट्रेड डील में डोमिनेट करना चाह रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वहां एक्सपोर्ट भेजने पे। व्हाट इफ उसी चीज में उसको, एक ऐसा नहीं होगा यूएस एक दिन में आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर से हट जाएगा, बट एक टाइम होगा कि आप अल्टरनेट जगह पे अपने प्रोडक्ट्स, अपने सप्लाईज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, सो दैट इट वोंट बी वन पॉइंट ऑफ फेल्यूर फॉर एवरीवन। और ये जो ट्रेड डील्स चालू हुए, सारा देश अपना इवैल्यूएशन करना चालू किया, एंड नाउ इट्स अ रियलाइजेशन, फॉर कॉमन रियलाइजेशन। मुझे लगता है कि एवरी बीट चाइना और बीट इंडिया, दे शुड थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप और कि ये अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। और इंडिया उस पर पर्टिकुलरली पिछले, सिर्फ अभी नहीं, इंडिया पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटीज, एंड दैट्स व्हाई। और उससे सबसे पहला हमारा स्टार्ट हुआ डिपेंडेंस में कि हम वो जो अरेबियन एंड गल्फ कंट्री से हमारा ऑयल का 70% इंपोर्ट था, उसको हमने रिड्यूस करके 30-40% पे कर दिया है। जी गायत्री जी। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस देखते हैं किस रुख पे जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए मनीष जी, बाइलैटरल भी बहुत मैटर करता है। जब ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गेट टुगेदर्स होते हैं, यहाँ पर बाइलैटरल मैटर्स मोर देन द मल्टीलैटरल। आपको लगता है कि राजनाथ सिंह जी ख्वाजा आसिफ से मिलेंगे, या फिर आसिम मलिक विल मीट डोवल? आपको लगता है, क्योंकि दोनों साइड के डिफेंस अटैचेस, डिफेंस ऑफिशियल्स, आईएसआई के उधर के लोग, इधर डोवल जी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। डू यू थिंक देयर विल बी अ बाइलैटरल, या फिर टर्न डाउन कर दिया जाएगा? बायलैटरल मीटिंग्स जनरली, जो मेरी समझ में जितना है, जब भी होता है तो उसके पहले ग्राउंड सेट किए जाते हैं कि ऑन व्हाट टॉपिक दीज डिग्निटरीज आर गोइंग टू मीट। भारत का ये क्लियर है, और इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में, प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के नाम जो उन्होंने संबोधन किया था, उन्होंने क्लियर किया था कि पाकिस्तान पे जब भी बात होगी, वो बात होने का टॉपिक होगा टेररिज्म एंड पीओजेके कब भारत में आएगा, इसके ऊपर। यस यस। अब पाकिस्तान, ये दोनों, क्योंकि अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि मैं इंडस रिवर ट्रीटी बात करूंगा, तो भारत उसके लिए वो नॉन निगोशिएबल हो चुका है। गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि ये नॉन निगोशिएबल है, प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को बोल दिया कि नॉन निगोशिएबल है, तो दैट इज नॉन निगोशिएबल। दैट इफ यू आर कमिंग विथ दैट एज अ ग्राउंड टू डिस्कस, नो। वहां पे आप देखेंगे शहबाज शरीफ या इसाक डर किसी का स्टेटमेंट है कि हम मीनिंगफुल डायलॉग के लिए ओपन है। उनका मीनिंगफुल डायलॉग तभी ओपन हुए हैं जब उनका पानी बंद हुआ है, तब वो मीनिंगफुल डायलॉग के लिए ओपन है। लेकिन भारत के लिए मीनिंगफुल डायलॉग का मतलब है टेररिज्म, व्हाट इज योर फ्रेमवर्क कि तुम उसको कर्टेल करोगे, एंड व्हाट इफ अगर, और इंडिया ने ये भी क्लियर कर दिया गायत्री जी, ये नहीं कि टेररिज्म होगा तो उसके बाद हम कैसे उसको डील करेंगे, उस पर भी नहीं। टेररिज्म हुआ तो चाहे वो तुम्हारा आर्मी का इंडियन स्टेट पे अटैक हो या तुम्हारे टेरर ग्रुप्स का अटैक हो, बोथ विल बी कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ वॉर। इट मीन्स कि भारत एज ए स्टेट इज एट वॉर विथ यू, अगर ऐसा होता है। तो यहाँ पर दो ही चीज क्लियर है कि इफ दे आर कमिंग कि ठीक है हम टेररिज्म पे बात करने वाले हैं, हम बात करने के लिए आ रहे हैं कि पीओजेके का कैसे उसको ट्रांजिशन हो सकता है, तो ठीक है। अगर वो नहीं है तो देयर आरंट मच, और वैसे भी उनको डोभाल साहब से मिलने में उनकी बहुत, उन लोगों की फटती है, तो पता नहीं वो कितने कंफर्टेबल होंगे। शायद वो होगा कि हो सकता है ये पूछे कि सर आप बता दीजिए कि
हमारे अंदर में और कहाँ कहाँ फॉल्ट लाइंस है, तो हम लोग उस पर काम कर सकें। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मे भी एक दो टिप्स वो दे सकते हैं। अदरवाइज इंडिया का ग्राउंड क्लियर है और पाकिस्तान का डेस्परेशन क्लियर है, और दोनों अभी मुझे एक जगह पे मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए, हाहाकार मचा हुआ है, उनका 25% जीडीपी जो है वो उसके आसपास घूमता है, और हमें पीओजेके चाहिए। तो अब इसके लिए कॉमन ग्राउंड अगर वो ढूंढ के लाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है। इन्होंने काफी सारी गलतियां भी की ऑपरेशन सिंदूर में, स्पेशली जो मैंने फोटोग्राफ अभी स्क्रीन के ऊपर लगाई थी। कभी भी आर्मी जो है आपकी टेररिस्ट के साथ खड़ी नहीं होती है, उनके फ्यूनरल्स पे नहीं जाती है, उनके साथ गलबैया नहीं करती है, इन शॉर्ट। बट यहाँ पर तो इन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि खैर ऐसा नहीं है कि चाइना को पता नहीं था, दूध के धुले वो लोग नहीं है, दे ऑल्सो न्यू इट कि हो क्या रहा है। द एंटायर पर्पस ऑफ शांघाई कॉर्पोरेशन एससीओ इज रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। 2001 में बना था ये दिस थिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मेन और कोर एरिया है दैट इज एंटी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स जिसको हम बोलते हैं। नाउ दैट इज द कोर टू इट। अब देखते हैं यहाँ पर ये मीटिंग होती है, क्या आगे बढ़ता है वो हम 26-27 को जब इनका फाइनल डिक्लेरेशन आएगा कि भाई व्हाट दे हैव अचीव्ड, व्हाट वर द टॉक्स, व्हाट वर द डिटेल्स, विल गेट टू नो। बट अभी आज 25 है, आज की रात आज की रात देखते हैं मीटिंग होती है नहीं बायलैटरल। बट मुझे ऐसा लगता है कि बायलैटरल नहीं करेंगे, ना इंडियन साइड वाले करेंगे ना पाकिस्तानी वाली साइड। तो खैर अगर वो चाहेंगे भी तो इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी बायलैटरल टॉक्स, दैट इज व्हाट आई फील। बट आमने सामने तो होंगी। बाकी की जो चिंगारियां हैं, कहाँ तक बातें आगे बढ़ती हैं, वो विल कीप इट फॉर लेटर डेवलपमेंट्स, फॉर लेटर डिस्कशंस। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, मनीष का हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस, प्लीज फॉलो करिए इन्हें ट्विटर पे, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क आउट देयर। जी एक इसमें गायत्री जी लास्ट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि वी आई मीन वी शुड बी अवेयर, जो चाइना और ये पूरा इवेंट हो रहा है, कि इसमें बाकी हमेशा जनरली इसको पिच किया जाता है कि चाइना इज वेरी पावरफुल, भारत के सामने उसके इतने शिप्स हैं, ये हैं वो हैं, सारा चीज। चाइना अभी उसका भी ईगो कहाँ पे डाउन हुआ है कि जब वो अपने सारे डिफेंस सिस्टम्स, अपने जेट्स और इस जो जब उसके डिस्ट्रॉय हुए हैं, उसको पता चला है कि नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर द वॉर एट स्केल विथ इंडिया। तो उस चीज में उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अभी वो उस स्केल, क्योंकि हो क्या रहा था ना, जब वो एग्रेशन दिखा रहे थे बॉर्डर पे, तो भारत और चीन का एक रहा है कि दे डू नॉट फायर बुलेट्स। तो ऐसा वो कभी धक्का मुक्की हो गया, या गलवान वाले में एक अजीब तरीके का वो लाठी के ऊपर उन्होंने वो कीलें लगा कर आए थे, उससे वो हुआ था और दोनों तरफ से गए थे। दिस इज अ सिचुएशन जहां चाइना को भी लग रहा है कि दे नीड टू प्रिपेयर, अगर उसको किसी इस तरीके के मिस एडवेंचर्स में जाना है। दूसरा प्रॉब्लम है, चाइनीज इकोनॉमी जितना आपको बाहर दिखा रहे हैं उतना उनका है नहीं, और इस तरीके के जो ट्रम्प के जो आ रहे हैं स्टेटमेंट्स, या जो वो करना चाह रहे हैं, जिस तरीके का एटलीस्ट वो दिखा रहे हैं करने का, चाइना को वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि वेयर इट्स सप्लाईज विल गो। अगर जो सप्लाईज वो वहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जो यूएस को वहां मैन्युफैक्चर, तो इंडिया को क्या सप्लाई के लिए वो इंगेज रखेगा। और इंडिया जिस तरीके से वो डेलीगेशंस भेज करके, सबको ये चीज अपने भी हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि डेलीगेशन भेजा क्यों गया। डेलीगेशन भेजा गया ये चीज क्लियर कर देने के लिए छोटे छोटे देशों और इसको, कि जब भारत अगली बार कुछ करेगा तो तुम बोलना नहीं, समझ जाओ कि हमने किया क्यों। तो वो चीज मुझे लगता है कि अजीत डोभाल ने इस बार और राजनाथ सिंह जी ने इस बार उसी चीज को बहुत पिन पॉइंटेडली रखा है कि तुम नहीं तो सोचिए इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के फेवर अगेंस्ट में, भारत के ऐसे स्टेटमेंट्स, और चाइना उस पर कुछ नहीं बोलता है। चाइना का जो सबसे बड़ा, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि उसको लग रहा था जहां से मेरा रिटर्न आएगा, उस रिटर्न को देख रहा है कि अमेरिका के इसमें जा रहा है। सो चाइना का भी वो ईगो जो है, अभी वो जिस चीज के ऊपर वो कूद रहा था, उसको लग रहा है कि देयर इज मतलब उस चीज के लिए अभी मुझे वेट करना पड़ेगा, टाइम है उस चीज के लिए मुझे। जो मैं लग रहा था कि मुझे तुरंत मिल जाएगा रिटर्न, वो रिटर्न अभी जो है वो रिस्क में है। और जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स था, जो कि और फिर से अगर टेस्ट में आए तो और एक्सपोज हो सकता है, वो भी रिस्क में है, क्योंकि उसका अभी डबल उसके साथ प्रॉब्लम हो गया है। ईरान में भी उसके इक्विपमेंट्स एक्सपोज हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए थे। तो अभी चाइना को वो चीज, उस चीज को अभी वो फ्लेयर डाउन करके समहाउ वो भी एक डाइवर्ट करने का मैकेनिज्म में है कि मैं दूसरे चीजों के ऊपर अभी अपना
इन्फ्लुएंस, और अभी इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा बोलूंगा कि मैं न्यूज में आना चाहता हूँ, नॉट जस्ट कि मेरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में। ताइवान पे भी उसका एक स्टेटमेंट है कि वो हमारा ही है, तो हम उसमें अटैक क्यों करें ताइवान पे। तो वो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत किसी का लेवलिंग किया है, उसमें यूएस भी है, उसमें चाइना भी है। एंड और सोचिए कि एक प्रेसिडेंट को अगर बार बार बोलना पड़ रहा हो, दैट टू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कि मैंने सीज फायर करवाया, और सामने वाला बोला है तुम नहीं करवाए हो, तो मतलब उस व्हाट डज दैट मीन, किस तरीके का डेस्परेशन है। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ईरान इजराइल वॉर में भी उनके जो वेपन्स की धज्जियां उड़ रही हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल उनके कॉन्फिडेंस के डाउन होने का। बिकॉज उनको पता है कि किस तरीके से अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना पाकिस्तान जो एक्सेस है, इट्स गोइंग डाउन ओनली, इट्स नॉट गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड भारत इज द राइजिंग इकोनॉमी, भारत इज द मार्केट, भारत इज द वन विच स्टूड स्ट्रांगली ऑपरेशन सिंदूर पहले भी और बाद में भी। सो दे आर ऑल्सो आई थिंक इन अ नीड, शायद ये एक नया एक्सेस भी निकल कर आ रहा हो मनीष, रशिया इंडिया चाइना जिसके बारे में हम बात करते रहे, मे बी दिस इज अ पॉसिबिलिटी, मे बी दे आर एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस कि इफ यू कांट मेक योर एन, आई मीन अगर दुश्मनी नहीं तो दोस्ती तो कर ही सकते हैं ना। पाकिस्तान इज नॉट दैट इंडिस्पेंसिबल कमोडिटी, इंडिस्पेंसिबल रिलेशंस। अगर वो शायद भारत के साथ चलते, अगर सोचा जाए तो सीपेक आज कितना आसान हो गया होता है इनके लिए, अगर उस दुश्मनी को साइड में रखा होता तो आज इट कुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई मीन द एशियन पावर्स राइजिंग, कैन यू इमेजिन, उधर रशिया इधर इंडिया एंड चाइना, आई मीन वी वुड हैव डोमिनेटेड द वर्ल्ड एंड वी आर द हार्टलैंड। अगर मैं हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी की बात करूं, वी आर द हार्टलैंड एंड वी विल ऑलवेज रूल द जियोपॉलिटिक्स, वी विल ऑलवेज गेन। इसीलिए बार बार यूएस इधर ही आता है, चाहे वेस्ट एशिया में आता है, अटैक करता है, फिर चले जाता है, आता है, अटैक करता है, चले जाता है, बिकॉज उनको पता है कि दिस इज द रिसोर्स, दिस इज द पावर, दिस इज द मार्केट। यही हार्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर कोई है तो यही है। तो अगर यहाँ की फोर्सेस यूनाइट हो जाती हैं, यूएस की तो कोई औकात ही नहीं है फिर उसके आगे, स्पेशली द वन जो अभी आज का यूएस है जो डाउनहिल ट्रेंड पे है, उनके बस की बात नहीं है इसको काउंटर कर पाना, unless and until they play games, playing one power against the other. जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।